हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को देखा, उनमें पुजारी एक किस्म के नहीं थे, इसलिए आपकी तौहीद बड़ी जामे है। आपकी कौम में बुत प्रस्त भी थे, सितारा प्रस्त भी थे, सूरज प्रस्त भी थे। आपकी कौम में चांद प्रस्त भी थे, आग के प्रस्त भी थे। इसलिए आपकी तौहीद इस अंदाज में आपने दलाइल को पेश करना था ताकि सबका एक ही वार में रद्द हो जाए। यानी फिर आगे अल्लाह के नबी के दलाइल कि जिनसे बड़ा कोई उस वक्त का साहिब इल्म ही नहीं होता। तो अल्लाह जल्ला वाला ने ये इरशाद फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले लोगों में अपनी तौहीद को बयान कर दो कि तुम्हारा अकीदा क्या है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इकट्ठा करके कहा, ये उसके आखिर में जो आपने बयान किया था, हम उसको पहले बयान कर देते। आप फरमाने लगे, इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द। मैं अपना चेहरा, मैं अपनी गर्दन उस रब के हजूर में झुकाने वाला हूं। फतरा का माने होता है पैदा करना, जिसने सारी जमीनें सारे आसमानों को पैदा किया। यानी कि वो जात सर झुकाने के काबिल है, सर झुकाया ही उसके आगे जा सकता है जिसने 7 जमीनों को बगैर मजदूरों के पैदा कर दिया, जिसने 7 आसमानों को पैदा कर दिया, तो उसमें कोई सतून भी नहीं रखा। आप तो माशाल्लाह काम करने वाले, ये हमारी छोटी सी मस्जिद है, इसमें बीम, दीवारें, सतून, फिर जाकर छत कायम होगी। आपने जाहरी हकायक को सामने रखा, क्योंकि कुरान तो उनके सामने पढ़ा नहीं जा सकता था, हदीस का हवाला दिया नहीं जा सकता था, क्योंकि वो मुनकर थे। तो आपने कहा जमीन की तरफ ही गौर कर लो, आसमान की तरफ गौर कर लो, तो स्वाय इसके तुम्हारे पास और कोई कबूल करने के चारा नहीं होगा कि जिस जात ने 7 जमीन और आसमानों को बनाया, यकीनन वही जात इबादत के लायक है। मैं सुनो, किस बुनियाद पर मैं रब को सजदा करने वाला हूं। आपने पहली बुनियाद आगे रख के कहा, ये इल्म फलसफा, इल्म मंतक, सारा कुछ इसमें आ गया है। और मैं जिस जात ने 7 जमीनों को पैदा कर दिया, आसमानों को पैदा कर दिया, वो जात इस काबिल है उसके सामने सर को झुकाया जाए। दूसरा जुमला हमने क्या बोला? आप फरमाए, वो आना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। ये एक अलग मौजू है कि कलमा पढ़ के भी कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबियों के माँ बाप माज़ल्लाह मुशरिक है। ये एक अलग मौजू है। अगर मैं सिर्फ इसी को ले लूं, हजरत इब्राहीम के माँ बाप के ईमान को, तो हमारा ये सारा वक्त इसी में खत्म हो जाए। तो सिर्फ एक दलील यहां पर ज़िमनन जो अक्ली तौर से मैं बयान करना चाहता हूं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, आप मछली के पेट में कितने दिन रहे? 40 दिन रहे। यह सबसे बड़ा कौल है 40 दिन का। इसी पर मुसलमानों का अकीदा है, मैं छोटे अल्फाज नहीं लेता, बड़ी कि 40 दिन आप रहे। तो बैनल मज़ाहिब, चाहे वो बंदा जिस मजहब के साथ भी उसका ताल्लुक है, उसका अकीदा यह है कि बिल इत्तिफाक वो मछली अल्लाह के फजल से जन्नत में जाएगी। किस बुनियाद पर? कि उसके अंदर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया 40 दिन। अल्लामा इस्माइल हक्की ने इस पर बैयन दलील दी, फरमाया अगर तुझ में कुछ भी अकल बाकी है तो फिर गौर कर। अगर ये मछली यूनुस अलैहिस्सलाम का घर बनकर 40 दिन की कलील मुद्दत के जरिए से जन्नत में जा सकती है, हालांकि ये मुकल्लिफ भी नहीं, फिर ये गैर ज़वील अकूल मखलूक है। फिर आप फरमाने लगे इसके हिस्से कोई नमाज नहीं, कोई ज़कात नहीं, कि रोजा नहीं, सारे कराइन के बावजूद फिर भी इस पर तेरा अकीदा है कि ये जन्नती है। फक्त एक निस्बत है इसके पास कि अल्लाह के नबी की ये जलवागाह बन गई।
मैं अगर ये मछली 40 दिन अल्लाह के नबी की जलवागाह बनकर जन्नत में जा सकती है, तो जिस माँ के पेट में हजरत खलील 9 माह रहे, उस माँ का कितना ऊंचा मुकाम होगा। ये एक आम दलाइल है, वरना इस पर आया जाए तो सिर्फ आज यही काम मुकम्मल ना हो कि आपके माँ बाप तो वो हैं जिनकी कस्में मेरे रब ने इरशाद फरमाई। आपने अपना अकीदा बयान किया, लोगों में मुशरिकों में से आप, अल्लाह के कुरान ने कहा, तो आप फलम जन्ना अलैहि लैलु रा कौकबन, रात हुई, सारी कौम को साथ लिया, आपने पहली दलील को कायम किया कि तुम ये कहते हो कि ये सितारे माबूद हैं। तो जब आपने सितारे को देखा, काला हाजा रब्बी, ये इस्तिफामी तौर पर कहा, ये इस्तिफामी नकारी है, फरमाया ये इसे कहते हो कि ये रब है, यानी सितारे की तरफ इशारा करके हाज इसमें इशारा है, हाजा रब्बी, इसे कहते हो कि ये रब है। तो जब वो गरूब हुआ, फलम अफला काला ला उहिब्बुल आफिलीन, गरूब हो गया, सितारे मान पड़ जाती है ना, तो आप फरमाने लगे मैं गरूब हो जाने वालों को पसंद नहीं करता। ये सारी चीजें जहन में रखे। आगे फलम मार अलकमर बाज़िगन, जब चांद को चमकते हुए देखा, मिनल कौम दालिन, उसके बारे में आगे काला हाजा रब्बी, फरमाया इस चांद को रब कहते हो कि ये चांद रब है। तो जब वो चांद भी मान पड़ गया, आपने फिर वही अल्फाज बोले, फरमाने लगे अफला क़ाला इल्लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल कौमि दालिन, अगर मेरा रब मुझे हदायत ना फरमाता तो जरूर मैं भी तुम्हारे साथ गुमराह हो जाता। यानी आपने चांद को भी माबूद नहीं माना। आगे तीसरा, फलम्मा रा शम्स बाज़िगतन, सुबह हुई, सुबह सूरज चमका, तो सूरज अमूमन सितारों चांद से बड़ा नजर आता है, तो कुरान करीम में है वो बड़ा नजर आया, तो काला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, पर मैं इसको रब कहती हूँ, ये दूसरों से बड़ा रब है, ये है रब तुम्हारा, इसे समझते हो किसकी पूजा की जाए। तो जब फलम्मा अफलत, जब वो भी गरूब हो गया, आप फरमाने लगे इन्नी बरी मिम्मा तुशरिकून, ऐ मेरी कौम मैं तुम्हारे शिरक से बरी हूं। तो अहले सुन्नत वल जमात की तमहीद ये है कि रब की जात वो है जिस पर कभी ना अरूज है ना जवाल, ना वो घटता है ना वो बढ़ता है। आप फरमाने लगे जो पहले तलू हुआ, फिर उसको अरूज मिला, फिर गरूब हो गया, यानी जिसकी हालत में इतना तगय्युर हो, इतना तबद्दुल हो, यानी सुबह कुछ था, दोपहर को कुछ हुआ, शाम को कुछ हो गया, जिस जात में इतने नक्स मौजूद हों, वो चांद सूरज सितारे तो हो सकते हैं लेकिन कभी रब्बे जुल जलाल नहीं हो सकता। यही आले सुन्नत का अकीदा है। रब्बे जुल जलाल की ना इब्तदा है और ना उसकी इंतहा है। चांद के निकलने का भी एक वक्त है, उसके गुरूब का भी एक वक्त है, यानी चांद की इब्तदा भी है, इसकी इंतहा भी है। इसी तरह सितारे, इस तरह सूरज हैं। आपने ये सारे दलाइल देकर उनको कायल करने की कोशिश की, पहले तौहीद समझाई, और मैं हरगिज तौहीद का मतलब यह नहीं होता कि चाहे उस पर जितनी मर्जी हालतें वारद हो तो फिर भी वो खुदा रहे, और मैं खुदा का मतलब यह है जैसे वो अजल से था ऐसे ही वो अब तक रहेगा। ये पहले समझा रहे थे कि रब कहते किसको है। फिर इसमें दलील ये दी कि वो वाजिबुल वजूद है। वाजिबुल वजूद का माना ये होता है कि जो चीज उस वक्त भी थी जब कुछ भी ना था, तो अगर आज हम हैं तो वो अब भी है, जब हम नहीं होंगे वो फिर भी होगी। आपने फरमाया ये चांद सूरज सितारे तो एक वक्त इन पर ऐसा गुजरा है जब ये नहीं थे, इनको तो बनाया गया,
तो फिर एक वक्त आएगा ये बिल्कुल मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये वाजिबुल वजूद नहीं है। वाजिबुल वजूद की तारीफ क्या है? औ माना वाजिबुल वजूद। वाजिबुल वजूद का माना यह जब कुछ भी ना था वो फिर भी था, जब है वो फिर भी है, जब कुछ भी ना होगा वो फिर भी होगा। और मैं लोगों, इस कायनाती अर्ज़ो समा में वो एक ही जात है और उस जात को रब्बे जुल जलाल कहा जाता है। आपने पहले ये बातें समझाई। जब वो इस तरफ से मुड़ गए, इस पर इतना रिएक्शन नहीं हुआ क्योंकि ये पहुंच से दूर थे। आगे वो बुतों के बड़े सख्त पुजारी थे, इस पर उन्होंने आगे कोई डिसीजन नहीं लिया।